शराब नीति मामले में आप नेता संजय सिंह की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर के दूसरे हफ्ते तक जवाब मांगा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को नसीहत दी है कि वो निचली अदालत में जमानत याचिका दाखिल कर सकते हैं। तो ये बड़ी खबर। और अब संजय सिंह क्या कदम उठाते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण। हालांकि राहत उन्हें नहीं मिल पा रही है, लेकिन विकल्प उनके सामने है। और बलराम हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। बलराम, पूरी खबर बताइएगा। देखिए, आपको बता दें कि संजय सिंह ने अपनी गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताते हुए हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी और मांग की थी कि उनकी जो गिरफ्तारी हुई है वो पूरी तरह से गैरकानूनी। हालांकि उस याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था, जिसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने आज उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी को नोटिस जारी किया है और कहा कि दिसंबर के दूसरे सप्ताह तक ईडी जो गिरफ्तारी संजय सिंह की है उसके पीछे क्या वजह रही है, अपना पक्ष कोर्ट के सामने रखे और उसके बाद ही कोर्ट कोई निर्णय लेगा। साथ ही संजय सिंह को ये भी कहा है कि वो चाहें तो निचली अदालत में जा करके अपनी जमानत याचिका दायर कर सकते हैं। हालांकि जिस तरीके से संजय सिंह ने इस बात को उठाया है और कहा कि जो उनकी गिरफ्तारी ईडी ने की है वो पूरी तरह से गैरकानूनी है, क्योंकि संजय सिंह का परिवार लगातार ये कहता रहा है कि ईडी ने 9 घंटे से ज्यादा का वक्त उनके घर पर बिताया, लेकिन ईडी को साक्ष्य के तौर पर कुछ हाथ नहीं लगा। और जिस तरीके से संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है वो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि जो कथित शराब नीति है वो संजय सिंह के द्वारा नहीं बनाई गई और ना ही वो प्रदेश की सरकार में इन्वॉल्वमेंट है उनका। वो तो एक राज्यसभा सांसद हैं, तो ऐसे में उनका इन्वॉल्वमेंट इस पूरी नीति में कैसे था ये स्टैब्लिश करे ईडी। और साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारी हुई, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी समन के उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और अचानक से ईडी की टीम पहुंचती है और गिरफ्तार कर लेती है, तो कहीं ना कहीं उनकी गिरफ्तारी सवालों के घेरे में है। और शायद यही वजह है कि संजय सिंह ने हाई कोर्ट का रुख किया। वहां पर जब उनकी याचिका खारिज हुई तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और अब सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी करके दिसंबर के दूसरे सप्ताह तक अपना पक्ष रखने की बात कही है। तो देखने वाली बात ये होगी कि जो संजय सिंह की गिरफ्तारी है उस पर ईडी क्या पक्ष रखता है और क्या साक्ष्य रखता है कि किस आधार पर संजय सिंह की गिरफ्तारी की गई है। जी, बहुत शुक्रिया आपका बलराम तमाम जानकारियों के लिए।